अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज जून 18 का पेपर 1-1 शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास ऑन दैट। हमने लास्ट क्लास में नवंबर 2017 का पेपर किया था। ये सिंगापुर वाला पेपर है और इसका थ्रेशोल्ड देख लें 180 आउट ऑफ 200 फॉर ए स्टार है और ये पेपर है 60 आउट ऑफ 80 फॉर ए। मैंने आपको तरीका समझाया था कि करना क्या चाहिए कि आपके पास जो ईयरली पास पेपर की बुक है वो होनी चाहिए ताकि आप पेपर पर सॉल्व करो। तो अब ये वाली स्क्रीन अपडेट कर लो अपने पास। तुम्हारे पास अगर पास पेपर है तो वो निकाल लो। देखो, हमने कल वाली क्लास में स्केल्स एंड मैप्स की रिवीजन की थी। ये जो पेपर 1 के छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, ये मैं आपको साथ-साथ रिवाइज करवा रहा हूँ। और अब आप मेरे साथ ये वाला पेपर शुरू कर लो। शुरू के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एज यूजुअल बहुत सिंपल होते हैं। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट 3.5 माइनस 1.9 अपॉन 0.8। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सिंपल तरीका ये है कि पहले माइनस कर दो, डेसिमल हटाओ तो आगे एक प्लेस है तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4, 6 को 3 से डिवाइड कर दो और माइनस 4 कर दो। इवेल्युएट, तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करें।
पहला पार्ट अगर हो जाता है तो पहले पार्ट की जो वर्किंग है वो शेयर कर लेते हैं। देखो ये वाली वर्किंग है। सब लोग ये पहले पार्ट की वर्किंग चेक करें, पहले पार्ट की वर्किंग कंपेयर करें। ठीक है, अब आप आ जाओ। ये तो पहला क्वेश्चन तो बेसिक मेंटल मैथ्स है, और उसके बाद अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, वर्कआउट 15% ऑफ 80। अब ये काफी आसान होता है क्योंकि 15/100 परसेंटेज का यही मतलब है ना, 15/100 इंटू 80 ये हो जाएगा। वर्कआउट 3/5 माइनस 2/7। गिव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। आप इसमें एलसीएम ले लो, आप इसमें एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो। ये करो सब लोग, ये जल्दी से करो, फिर मैं आंसर शेयर करता हूं।
वर्क आउट 15% ऑफ 80, 15 अपॉन 100 इंटू 80, उसको सिंप्लीफाई कर दो। फिर ये जो पार्ट है उसमें एलसीएम ले लो 11 अपॉन 35। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाले आंसर्स कंपेयर कर लें जो लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलो अब इसके बाद लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। कहता है कि राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। इन सवालों में ये करना चाहिए कि सारे आंसर्स को, सारी वैल्यूज को या तो फ्रैक्शन बना दें, ऐसी फ्रैक्शन बना दें जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे इसका 40 है, इसको भी 40 बनाएं, इसको भी 40 बनाएं, इसको भी 40। तो फिर तो आसान है। यू कैन कंपेयर नंबर्स, you can compare numbers directly and you can compare fractions by keeping the denominator same। ये जरा मुश्किल है। दूसरा तरीका ये है कि सारे डेसिमल को फ्रैक्शन बना दें, सारे फ्रैक्शंस को डेसिमल कर दें और फिर डेसिमल टू डेसिमल कंपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर थ्री में मैंने ये किया है कि मैंने सारे जो फ्रैक्शन है उनको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया। मैंने उसकी पूरी वर्किंग शो की है। 9/31, 9/31, 8/1/3। अब मैंने सारी फ्रैक्शंस को कन्वर्ट किया, उनको मैंने कैंसिल भी किया है। 15/30, 15/40। और मैंने इधर आकर देखें तो 3/10 को भी कन्वर्ट, 9/1/3 को भी कन्वर्ट किया है, और मैंने 9/31 को भी डिवाइड किया। सारी आपको पेपर 1 में कंप्लीट वर्किंग दिखानी चाहिए ताकि क्लियर वर्डिक्ट आए कि आपने सॉल्व कैसे किया।
ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 4, ये सवाल है सिमेट्री के बारे में। सब लोग इस सवाल को गौर से देखिएगा। जैसे मैंने पहले एडवाइस किया था कि सब लोग अपनी पास पेपर की, ईयरली पास पेपर की बुक्स ले लें, जो आजकल मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं, जो अनसॉल्व आती हैं, लेकिन उसके साथ मार्किंग स्कीम्स होती हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, बट वो फुल पेपर होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन उस पे बहुत अच्छे हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये वाली, ये जो लाइन है, ये बेसिकली क्या है, ये लाइन आपको जो दिख रही है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इट्स अ मिरर लाइन। और वो कह रहे हैं इसको मिरर रखकर ये जो शेप बनी हुई है इसको कंप्लीट कर दो। अब ये कैसे होगा, जैसे ये लाइन आपको दिख रही है, तो आप अगर पहली लाइन देखो ये वाली, तो आप उस इस लाइन का इमेज देखो ऐसे बनाओगे, ठीक है। फिर आपको ये लाइन दिख रही है, आपको मिरर समझ के सॉल्व करना है। अब अगर आपको ये लाइन दिख रही है, तो आप जब इसको बनाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल इसका ना मिरर आए। और फिर जब अगली लाइन बनेगी तो वो सीधी आ जाएगी, यानी ऐसे आ जाएगी, लाइक दिस। तो बिल्कुल उसका मिरर बनाएं और उसका मिरर बनाकर फिर सॉल्व कर दें। अब इसको रखकर जरा सॉल्व करें। नीट ड्राइंग होनी चाहिए। ये वाली वर्किंग देखें।
अब इसका अगला पार्ट करते हैं। The diagram shows part of a shape which has rotational symmetry of order 2. अब इसका क्या मतलब है order 2? देखो, order 2 का मतलब होता है, ऑर्डर 2 का मतलब है कि जब तुम इस चीज को पूरा घुमाओगे 360 डिग्री पर, जब तुम इस चीज को पूरा 360 पर घुमाओगे ऐसे, तो ये फिगर अपने ऊपर 2 मर्तबा सुपर इम्पोज होगी। अगर तुम इसको पूरा 360 पे घुमाओगे तो इट विल impose itself, superimpose itself 4 times, or sorry 2 times. इसको जरा बनाओ, और अगर बना लो तो मुझे व्हाट्सएप पे इमेज शेयर करो, कैसे बनाओगे। ठीक है, अगर आपने इसको सॉल्व किया है तो मैं इसकी वर्किंग दिखाता हूं। ऑर्डर इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल ऑफ रोटेशन तो थीटा आ जाएगा 180। तो आप इसको, इसकी सारी लाइनों को 180 पे बना दो। अब आप कैसे बनाओगे, देखो आपने डब्बे गिनने हैं और इसको हर लाइन को 180 पे ले आओ। देखो जैसे ये आ गया 180 पे, ठीक है, ऐसे आ गया। फिर दूसरी लाइन, अच्छा ये आई एम सॉरी, 3 प्लेसेस हैं, तो आप इसको 3 प्लेसेस तक ले जाओ, 3 लाइनों तक, यहां तक आ जाएगा। मैं जो मूव कर रहा हूँ 180 पे मूव कर रहा हूँ, और फिर आप इसको यहां से जोड़ो और यहां तक ले आओ, और फिर आप इसका ये वाला पोर्शन जोड़ दो। अब जब आप इसको घुमाओगे
जब आप इसको घुमाओगे तो ये 180 डिग्री पर वापस आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो जल्दी से अपने पास कॉपी कर लो। इसको जल्दी से अपने पास कॉपी कर लो। हाँ ठीक है, इसको अबाउट ओ भी बना सकते हैं, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है। अगर हम इसको पॉइंट ओ से बनाना चाहें तो बिल्कुल पॉइंट ओ से बना दो। उसने चूंकि पॉइंट ओ बोला है तो आप इसमें पॉइंट ओ से बना दो इसको। यहाँ से मैंने उसको उस पॉइंट पे बना दिया था, लेकिन उसने ऊपर सवाल में कहा हुआ है फ्रॉम अबाउट द पॉइंट ओ, तो आप इसको बिल्कुल ओ पे बना सकते हो। इस तरह आप इसको पॉइंट ओ से भी बना सकते हो। लाइक दिस। तो इसको इस तरह भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। ही सेज अब
plane leaves London on a flight to Dubai. The plane lands in Dubai where the local time is 17:20. The flight time is 6 hours 50 minutes. The local time in Dubai is 3 hours ahead of the local time in London. Calculate the local time in London when the flight left. अब ये वाला क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन यार फिर भी शुरू हो जाएगा. नहीं कुछ ना से भाई रहते हैं. सर वो 6 क्वेश्चन पूछेंगे वो कसौटी की तरह ना, फिर आखिर में देखो मैं सही कह रहा हूँ. A plane leaves London on a flight to Dubai. अब इसको शुरू करते हैं. Plane lands in Dubai where the local time is 17:20. शाम के 5 बजे हुए 5:20. अब इसको ऐसा करते हैं 6 hours 50 minutes पीछे ले जाते हैं और फिर उसके बाद 3 घंटे आगे लेकर आना पड़ेगा क्योंकि दुबई का टाइम लंदन से 3 घंटे आगे है. तो पहले क्या करते हैं 17:20 में से 6 hour 50 minute माइनस करते हैं. जो आंसर आता है उसमें 3 घंटे ऐड कर देते हैं. तो फिर उससे लोकल टाइम इन लंदन आ जाएगा जो उस वक्त लंदन के हिसाब से जो टाइम है वो आ जाएगा. देखो अब ये वाला क्वेश्चन है 17:20 में से पहले मैंने 3 आवर्स माइनस किए जो टाइम डिफरेंस है. ये आ गया 14:20. 14:20 में से 6:50 माइनस कर रहा हूं लेकिन 50 बड़ा है 20 छोटा है. तो मैंने 14 में से कैरी लिया 14 बन गया 13 लेकिन 20 80 कैसे बन गया क्योंकि जब आप 1 आवर कैरी करते हैं तो 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट. 60 प्लस 20 80 हो गया. 650 आ गया तो उसमें से माइनस किया तो 730. सब लोग ये वाली वर्किंग चेक करिएगा.
ठीक है, अब आपने टाइम वाला क्वेश्चन भी कर लिया। टाइम मेंसुरेशन जो है ये भी एक रेगुलर टॉपिक है, बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें वर्किंग जो है वो दिखानी चाहिए। बहुत सारे लोग वर्किंग पूरी नहीं शो करते। अब इस सवाल का पार्ट बी, एट वन टाइम ड्यूरिंग द फ्लाइट द टेम्परेचर इनसाइड द प्लेन इज 17 डिग्री, द टेम्परेचर आउटसाइड द प्लेन इज -43। अब सिंपल वो कह रहे हैं डिफरेंस बता दो, तो आप क्या करोगे, 17 माइनस फिर -43। The plane leaves London where the temperature outside is 17. The plane rises to height where the temperature inside outside is -43. The temperature decreases by 2 degrees with every increase of 300 meter in height. Calculate the increase in height of the plane. हम ऊपर इंक्रीज तो ऊपर देखो ना, डिफरेंस तो निकाल चुके हैं, और वो रेशो दे रहा है 2 डिग्री फॉर 300 मीटर। 2 डिग्री फॉर 300 मीटर, तो रेशो लगाकर पार्ट सी कर दो, रेशो लगाओ और पार्ट सी हो जाएगा। ये वाला पार्ट।
ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अब आप देखो ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस 4/4 स्क्वायर इज शेडेड। अब ये एक स्क्वायर है 4/4 का और उसका कुछ पोर्शन शेड हुआ हुआ है। कह रहे ये बताओ कि 4/4 का ये जो तुम्हें बड़ा डब्बा नजर आ रहा है ना, ये 4/4 है। अब वो कह रहे हैं कि अगर तुम इस 4/4 के स्क्वायर को देखो, ये है 4 इसकी एक साइड और ये है इसकी दूसरी साइड। वो ये पूछ रहा है कि ये बताओ इसका कितना पोर्शन शेडेड है। ये पहला पार्ट है। अब इसको देखकर बताओ कि इसका कितना पोर्शन शेडेड है, ये कैसे निकालें। ये तो डायग्राम भी थोड़ी टिल्टेड है। अब तुम इस सवाल को कैसे करो, तुम इसके डब्बे गिनो। टोटल बॉक्सेस हैं 16, जो डब्बे शेडेड हैं वो 7 है एस्टिमेटेड। और एस्टिमेट करके आप रेशियो लगा दो 7/16। डब्बे गिन लो, 1 2 3 4। 4 डब्बे तो पूरे पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप एस्टिमेट करोगे तो तकरीबन 7 डब्बे या 6 डब्बे शेडेड हैं। तो उससे आंसर आ जाएगा 7/16। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सर फैसल।
A youth club has 150 members, 60 of the members are girls. What percentage of the club members are girls? A youth club has 150 members, 80, ये तो बहुत सिंपल फ्रैक्शन है बस. तो आप क्या करो, 60 अपॉन 150 करो, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज निकालनी है ना, सिंपल ऐसे परसेंटेज निकाल दो. अब देखो इसका सी पार्ट. Ben is given some money. He spends some of it and saves the remainder. The ratio of the money he spends to the money he saves is 3:1. 3:1 में उसने क्या किया है, स्पेंड किया है, और 1 के ऊपर जाके उसकी सेविंग है. अमाउंट ऑफ मनी बेन वॉज गिवन, उसके बाद उसकी जो स्पेंडिंग है वो 15 है, तो रेशियो है 3/1. तो 15 आएगा 3 की जगह, तो इंटू 5 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 आ जाएगा. और उसको फिर आप टोटल करके बता सकते हो कि उसको टोटल पैसे मिले कितने थे. आप सपोज कर लो कि उसको टोटल पैसे मिले थे x. रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू इंडिविजुअल क्वांटिटी अपॉन टोटल, लाइक अ फॉर्मूला. इसको आप रेशियो में डालो और सॉल्व कर दो. ये लास्ट पार्ट है आज का, और आज का आखिरी क्वेश्चन भी है. आप इसको जल्दी से कंप्लीट करो. अल्लाह हाफिज जी.